सर रुक जाओ ना यार। जो 3-4 दिन देखा जाए तो जंगला ही माहौल बना हुआ था। सर कोई नहीं आगे जाता, आप थोड़ा सा जमीन पीछे कर दो। अगर कोई इलाका बाढ़ की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया उसको, और बहुत अरसे के बाद पहली मरतबा खुद शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी अपना तेरा ऊपर चले जाओ, मैनू आगे कर दो। कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। छोड़ दो। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। उमर साहब, इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों और दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। चलिए वो किस तरह एक चीज और है कि पाएंगे मुझे उमर साहब, पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की नीयत पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूँ। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज और कह रही है कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारा को टारगेट किया, बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो 2 दिन से अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूँ। सर, जम्मू कश्मीर सरकार कंपनसेट किस तरीके से कर रही है जो डैमेज हुआ है? अभी तक तो हम लोगों को बचाने में लगे रहे। अब जबकि सीज फायर चल रहा है, सीज फायर को चले हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर ज़िले में, पुंछ, राजौरी, बाकी ज़िले जहाँ जहाँ शेलिंग हुई है, जम्मू वगैरह, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर, सब डीसीज़ को अब वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो अपनी टीम कायम करें। उन टीम्स में जो है इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स भी रखें और जहाँ जहाँ शेलिंग का असर किसी स्ट्रक्चर पे हुआ है उस स्ट्रक्चर की असेसमेंट करें। जो डैमेज हुआ है डैमेज असेस करें। डैमेज असेसमेंट के बाद एक बाज़ाब्ता एक परफॉर्मा के तहत इन्हें हम मुआवजा देते हैं। उनको तो अब कोशिश करनी चाहिए वापस आने की। जाहिर सी बात है, लगभग 80-90% पुंछ शहर जो अभी खाली है वो